चाईबासा में चल रही होमगार्ड बहाली प्रक्रिया पर अब सवाल उठने लगे हैं। होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने बहाली में अनियमितता और भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और कई योग्य अभ्यर्थियों को जानबूझकर चयन सूची से बाहर रखा गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से पैसे के लेन देन की आशंका है, जिससे बहाली प्रक्रिया की संदेहास्पद स्थिति और गहरी हो गई है। एसोसिएशन ने इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है ताकि सत्य सामने आ सके और योग्य अभ्यर्थियों के साथ न्याय हो। इधर जिला प्रशासन ने कहा है कि शिकायतों की जांच कराई जाएगी और यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोग जो एक जगह एकत्रित हुए हैं और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो मामला है चाईबासा होमगार्ड बहाली। चाईबासा होमगार्ड बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुआ है। जो अभ्यर्थी फेल हो चुके हैं उनको भी पास करते हुए मेधा सूची में नाम प्रकाशित कर दिया गया। होमगार्ड नियमावली में प्रावधान है कि जो जिस प्रखंड का स्थायी निवासी होगा उसको उसी प्रखंड में मेधा सूची मतलब चयन किया जाएगा, लेकिन दूसरे प्रखंड के अभ्यर्थी जो दूसरे प्रखंड में सारी प्रक्रिया को पूरा किए उसे दूसरे प्रखंड में नाम प्रकाशित कर दिया गया। जो दौड़ में फेल हो गए, देखिए आप यहाँ दिख रहा है कि दौड़ में ये फेल हो चुके हैं, 7 मिनट 53 सेकंड में ये पास हुए हैं। इसके बावजूद इनको जो है उत्तीर्ण दिखाया गया और इनका मेधा सूची में भी आप देख सकते हैं मेधा सूची में नाम प्रकाशित कर दिया गया। इस तरह के कई गंभीर मामले हैं। हम लोग तो सुन रहे थे कि बहाली बहुत अच्छी तरीके से हुई है, पूरे पारदर्शी तरीके से हुई है, लेकिन अनेकों गड़बड़ियाँ निकल कर आई हैं। बड़े पैमाने पर गड़बड़ियाँ हुई हैं और यहाँ पर जो है कि अभी मेडिकल चल रहा है। तो जो एक मामला आया है कि जो सरायकेला का रहने वाला अभ्यर्थी है उसका भी चयन चाईबासा जिला में हो गया है, जबकि नियम है कि जो जिस जिला का निवासी होगा उसी जिला में उसका चयन होगा। इसके बावजूद सरायकेला के अभ्यर्थी का चयन चाईबासा जिला में हो चुका है। जो फेल है उसका चयन हो गया है। जो शहरी होमगार्ड में फॉर्म भरा है उसका ग्रामीण प्रखंड में नाम प्रकाशित कर दिया गया है। जो ग्रामीण प्रखंड का अभ्यर्थी है उसको शहरी प्रखंड में नाम प्रकाशित कर दिया गया। सारा प्रमाण, सारा साक्ष्य हम लोग के पास में है और इस पूरे मामले को लेकर अभी हम लोग सभी संबंधित अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग अभी पत्र प्रेषित करेंगे और इसके बाद 8 दिसंबर को हम लोग एक बृहद आंदोलन चाईबासा में करेंगे। अगर इस जो भी गड़बड़ी हुई है, इस गड़बड़ी पर कार्रवाई नहीं होती है और जिन अधिकारियों ने इस गड़बड़ी को किया है उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उपायुक्त महोदय से यह मांग करता हूं कि अगर आप कहते हैं कि मैंने पारदर्शी तरीके से होमगार्ड का बहाली किया है तो ये जो भी गड़बड़ी जिन अधिकारियों ने भी किया है, संबंधित अधिकारियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें न्याय कटघरे में लाना चाहिए, उन्हें जेल की हवा भी खिलानी चाहिए, क्योंकि ये योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया गया है। मेरी ये मांग है। आपको मैं एक प्रमाण दिखा रहा हूं आपके सामने। आप यहां देखिए 6 मिनट 13 सेकेंड 5 है ना, और इसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। 6 मिनट वाले 13 मिनट को डिस्क्वालीफाई किया गया और यहाँ देखिए 8 मिनट 45 सेकेंड में आया है, उसको क्वालिफाई किया गया है। 7 मिनट 53 सेकेंड में उसको क्वालिफाई किया गया है। 8 मिनट 6 सेकेंड उसको क्वालिफाई कर दिया गया। तो कैसे क्वालिफाई कर दिया गया, जबकि होमगार्ड नियमावली में स्पष्ट ये है कि अधिकतम 6 मिनट में ही दौड़ पास करना है, लेकिन 8 मिनट वाले को भी पास किया गया है, 7 मिनट वाले को पास किया गया और इसी मेधा सूची में आप देखिए मास्टर चार्ट में कि 6 मिनट वाले को फेल किया गया और उसके बाद आप देखिए इस मेधा सूची में नाम भी प्रकाशित कर दिया गया है जो कि दौड़ में फेल था। आपके सामने ये पूरा स्पष्ट प्रमाण है। तो ऐसा क्या लगता है आपको, क्यों किया गया ऐसा? अगर इस तरह की गड़बड़ी अगर हुई है तो कहीं ना कहीं कोई भी गड़बड़ी करता है तो निश्चित रूप से पैसे का लेन देन होता है। तो मेरा यह आरोप है कि ये जो भी गड़बड़ी किया गया है, कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति हैं, अधिकारी है जो भी हैं, कि पैसे का लेन देन करके फेल वाले को भी पास किया गया, उसका मेधा सूची में नाम प्रकाशित किया गया, दूसरे प्रखंड का दूसरे प्रखंड में नाम प्रकाशित किया गया। मतलब जो बृहद पैमाने पर नियमितता कहीं भी अगर होता है तो बिना पैसे के लेन देन का नहीं हो सकता है। इसमें पैसे का लेन देन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हुआ, इसलिए इसकी गहराई से जांच करनी चाहिए। क्योंकि जो अभ्यर्थी जिन्होंने काफ़ी मेहनत किया, दौड़ किया, धूप किया, सारा कुछ मेहनत किया, उन अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया और गलत अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें पैसे का लेन देन निश्चित रूप से हुआ और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और बृहद पैमाने पर इसकी जांच होनी चाहिए। कि खुटपानी प्रखंड में एक ही रोल नंबर 2 अभ्यर्थियों को दिया गया, एक अभ्यर्थी को फेल किया गया और एक अभ्यर्थी को पास कर दिया गया। एक ही रोल नंबर है दोनों। आप देखिए हम लोग यहाँ पर सारा डिटेल लिखे हुए हैं खुटपानी प्रखंड का। ये कैसे हो सकता है कि एक ही अभ्यर्थी, एक ही रोल नंबर 2 अभ्यर्थियों को आवंटित कर दिया जाए? तो ये बहुत बड़ी गड़बड़ी है। चाईबासा बहाली में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी की जांच जरूर से जरूर होनी चाहिए। और मैं ये भी मांग करता हूं कि जो भी जांच हो हम लोगों के समक्ष हो,
हम उस जांच कमेटी में हम लोग को भी शामिल किया जाए और जो भी आरोप हम लोगों ने लगाया है, अगर हम लोग जांच को गड़बड़ी को प्रमाणित नहीं कर पाते हैं तो हम लोग पर भी अधिकारी कार्रवाई कर सकते हैं, उपायुक्त महोदय कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन अगर गड़बड़ी हम लोग प्रमाणित कर देते हैं तो संबंधित जो भी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई होना चाहिए और उसे न्याय कटघरे में लाते हुए जेल जरूर भेजना चाहिए। राजीव कुमार तिवारी, प्रदेश महासचिव, झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन।